अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाजरीन, हमेशा बुराई से बुराई ही फैलती है, बुराई से कभी अच्छाई नहीं फैलती, जिसकी बहुत सारी मिसालें बनती हैं। एक मिसाल के तौर पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंडियन फिल्मी एक्ट्रेस का कहना है कि मैं सिगरेट को पसंद नहीं करती, स्मोकिंग को नहीं चाहती, लेकिन फिल्मी किरदार अदा करते हुए मुझे स्मोकिंग करना पड़ गई है, सिगरेट पीना पड़ गई है। तो देखें, जब फिल्मी किरदार के लिए वो आगे बढ़ी है तो इसके साथ उसको दूसरा काम, बुराई वाला सिगरेट पीना पड़ गई है। तो आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनते हैं, स्मोकिंग जायज़ है कि नाजायज़। मैं कभी करना नहीं चाहती थी स्मोकिंग। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन एंटी स्मोकिंग, सो मुझे करने के बाद भी पसंद नहीं आया। बहुत बार होता है कि खाली माउथ फैक कर लिया तो यू नो कि अंदर नहीं लेके जाना है मुझे, मैं खाली माउथ फैक करके काम चला लूँगी। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मुझे फिल्म के लिए करनी पड़ी। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीजें हराम है। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीजें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहां तक के नशे की चीज है, कोई भी नशे की चीज, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नंबर 100 इब्ने माजा में वर्ड नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि अब पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट रहेगा। सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहां तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से जो स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहावरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ अ डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने का पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप में तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के, जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक हराम है। सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो अक्सर मस्जिद में जमाती आते हैं वो भी सिगरेट पीते थे।
शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया है कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है, लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 40 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद, तो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं थे कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोग को लत लग गई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे, क्या ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ब खुद कबूल कर लूँ इंशाअल्लाह। भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मजहब सही है, फिर कबूल करना, कोई जबरदस्ती नहीं। आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मजहब है, फिर आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे आके इंशाअल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे ले सकते हैं। नाजरीन, नशे में से सबसे कमज़ोर चीज़ जो है वो सिगरेट है। तो डॉक्टर साहब ने बताया है साइंसी तहकीक के मुताबिक सिगरेट का कितना बड़ा नुकसान कि 40 लाख से ज़ायद लोग सालाना जो है वो सिगरेट की वजह से मरते हैं। तो शराब और इसके अलावा नशा दूसरे जो हैं उनमें कितना नुकसान होता होगा, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल किए, मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है। तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे आज इस्लाम करना है। माशाअल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थे, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाअल्लाह, 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश। माशाअल्लाह, 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव नहीं? नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोहर की तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोहर ने ना, क्या शादी नहीं करूंगी तो तलाक दे दूंगा? जी नहीं। कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूं कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है, सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए।